है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं उसको देखते हैं, या उसको मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग करेंगे क्लास 6 का क्या गणित। क्लास 6 का गणित विषय का देख सकते हैं यहाँ पे। क्लास 6 का गणित विषय का आपका जो फोर्थ चैप्टर है, सॉरी आपका जो चौथा चैप्टर है, देख सकते हैं क्या है चौथा चैप्टर, संख्याओं के साथ खेल। इसका हम प्रश्न वाली यानी कि एक्सरसाइज 4.1 को करने वाले हैं। प्रश्न वाली 4.1 को करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 क्यों लिखा, पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूँ। इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट में आप लोग को मिलेगा 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा यानी कि इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें आप लोग को मिलेगा कितना, 5 तक तो हो चुका होगा इसमें, और हम लोग का 6 बचेगा। 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि ये किस मतलब कौन से विद्यार्थियों के लिए है। मतलब यह जो है ये झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए है। यानी कि झारखंड राज्य यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा जो दिया गया किताब है उसके तहत ये वीडियो लेक्चर है। तो देखिए यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ के भी मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है किताब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं आगे हम लोग का क्या है। सबसे पहले तो आज का पहला सवाल देखिए। आज का पहला सवाल देख सकते हैं। प्रश्न वाली क्या है, प्रश्न वाली 4.1 है। तो आज का पहला सवाल निम्नलिखित देखिए आज का पहला सवाल निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। मतलब ये नीचे हमें संख्याएं दिया गया है, इन संख्याओं में हमें अभाज्य संख्याओं को लिखना है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो स्वयं और एक के साथ ही विभाजित होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए 3। 3 क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। यह सिर्फ 3 के साथ ही मतलब इसको सिर्फ 3 के साथ ही भाग देकर एक संख्या प्राप्त किया जा सकता है, मतलब पूर्ण संख्या। या फिर इसे आप एक के साथ भागा देंगे तो ये मतलब खुद के साथ विभाजित होता है या एक के साथ, यही होता है अभाज्य संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इनमें से कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं और कौन कौन से नहीं है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 13। क्या 13, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो संख्या 2, 3, 5, 7 इन 4 संख्याओं से भाग ना लगे। मतलब जो संख्या मतलब जिस संख्या को 2, 3, 4 सॉरी 2, 3, 4 नहीं है, 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या। तो चलिए यहाँ सबसे आप पहले तो हम लोग का है 13। क्या 13 को आप 2, 3, 5 और 7 के साथ विभाजित कर सकते हैं। कि आप बोलेंगे कि 13 को हम 2, 3 और 5 और 7 के साथ विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए 13 क्या है, 13 हम लोग का हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो इसलिए देखिए अभाज्य संख्या को मैं नीला बॉक्स से मतलब जो भी अभाज्य संख्या रहेगा उसे मैं बॉक्स में घेर दूंगा। तो देखिए ये वाला बॉक्स जो नीला वाला बॉक्स है, तो यहाँ देख सकते हैं इनमें से 13 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है। ये ना ही इसे ना ही 2 के साथ विभाजित किया जा सकता है, ना ही 3 के साथ, और ना ही 5 और ना ही 7 के साथ। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं 19 भी हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या 21 अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे कि 21 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि यह 3 और 7 दोनों के साथ विभाजित किया जा सकता है। अब हम लोग का बचा 230। क्या 230 अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसे विभाजित किया जा सकता है 2 के साथ और 5 के साथ। तो ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है। 3 नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, 4 नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर। क्या ये जो संख्या है ये कितना है, यह है 49। क्या 49 अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे कि 49 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 49 को हम 7 के साथ विभाजित क्या मतलब 49 को हम 7 के साथ विभाजित कर सकते हैं, इसलिए 49 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने 6 नंबर सवाल। इसको शायद मैंने यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। देखिए मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया है। देखिए ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये हम लोग का अभाज्य सॉरी
कुछ और ही बोल रहे हैं, माफ़ करिएगा, कुछ और ही बोल दिए। ये हम लोग का अभाज्य संख्या है, मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हम लोग का क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये भी हम लोग का अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 5 सवाल अच्छे तरह से समझ में आ गया कि कौन कौन अभाज्य संख्या है और कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, जिसे मैंने बॉक्स में लिखा है वो अभाज्य संख्या है नहीं है, और जिस संख्या के जिसे मैंने बॉक्स के अंदर कैद किया है वो अभाज्य संख्या नहीं है, और जिस संख्या के नीचे मैंने रेखा दिया है वो अभाज्य संख्या नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया। अब चलिए इसका अगला देखिए। ये जो है ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसे 3 के साथ विभाजित किया जा सकता है। अब 47 है, 49 था यहाँ ना, यहाँ 49 या 47। देखिए 47 को भी आप ना ही 2 के साथ विभाजित कर सकते हैं, ना ही 3 के साथ, और ना ही 5 के साथ, और ना ही 7 के साथ, नहीं। हाँ, तो देखिए ये भी क्या है, मतलब इन तीनों संख्याओं से इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन तीन नहीं, इन चारों संख्याओं से। यदि कोई भी संख्या इन चारों संख्याओं से विभाजित नहीं होता है तो आप क्या कहेंगे, वो संख्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आप इसे विभाजित करके देखिएगा तो ये भी विभाजित नहीं होगा। अब 57 क्या ये 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 नाम 27, हाँ ये 3 से विभाजित होगा। ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। और 111 क्या, चलिए इससे भाग तो 3 के साथ भी नहीं जाएगा, 3 के साथ जाएगा, हाँ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। इसे हम 3, अगर आप इसे 3 के साथ विभाजित करिएगा तो ये भाग लग जाएगा, तो ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये वाला तो हम लोग का अभाज्य संख्या है ही नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोग को 1 नंबर का सभी सवाल अच्छे तरह से समझ में आ गया। अब चलिए दोस्त, यहाँ कुछ तो देखो यार दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 1 नंबर का सभी सवाल का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को लिखिए। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो 2, 3, 5 और 7 इन 4 संख्याओं के साथ से विभाजित हो जाए। मतलब जो भी संख्या इन 4 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा क्या, भाज्य संख्या। तो चलिए इसको आगे करते हैं। आगे हम लोग का शायद सेपरेट करके, हाँ यहाँ देख सकते हैं संख्याओं को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। यहाँ से आप देखेंगे 5, सॉरी हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या, मतलब ये, लेकिन आप लोग को इनमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं अलग अलग से क्या है, अलग अलग से एक अभाज्य संख्या है। और 7, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं को छोड़कर इन संख्याओं से यदि आप किसी भी संख्याओं को भाग देते हैं, अगर वो भाग लग जाता है तो वो भाज्य संख्या होगा। मतलब इन संख्याओं को छोड़कर ये जितने भी संख्या हैं ये तो अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या हैं, ये सभी अभाज्य संख्या है। इन सभी संख्याओं को छोड़कर यदि आप किसी भी संख्या को 2, 3, 5 और 7 के साथ विभाजित करते हैं, यदि वो विभाजित हो जाता है तो वो हम लोग का होता है क्या, वो होता है हम लोग का भाज्य संख्या। उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पहला हम लोग का संख्या दिया गया है क्या, यहाँ देख सकते हैं 5 है। तो 5 क्या बोलेंगे कि 5 भाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे कि 5 जो 5 है वो सिर्फ स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो सकता है। यानी कि 5 को हम सिर्फ 5 के साथ भाग देकर लिख सकते हैं, और इसे सिर्फ हम 1 के साथ ही भाग दे सकते हैं। यानी भाग तो किसी भी संख्या के साथ दे सकते हैं, लेकिन वो जो उसका भागफल आएगा वो किसी मतलब वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसे भाग दिया तो हमें यहाँ से 1 मिला और यहाँ से हमें 5 मिला। यहाँ सॉरी ये वाला नहीं होगा, फिर भी यहाँ से आ गया तो हट जाएगा। ये हम लोग का यहाँ से 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आप लोग को यह समझ में आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो 1 नंबर का सवाल है यह भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या को हम
भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसके नीचे हमने रेड कलर का रेखा दिया। अब चलिए 12, क्या 12 एक भाज्य संख्या है? 12, हाँ, आप बोलेंगे कि 12 जो है वो एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह इसे हम 2 के साथ भाग दे सकते हैं, 3 के साथ भी भाग दे सकते हैं। भाग देने पर यदि आप 2 के साथ भाग देते हैं तो आपको भागफल 6 मिलेगा। यदि आप इसे 3 के साथ भाग देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये हम लोग का भाज्य संख्या हुआ। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि 12 जो है 12 हम लोग का भाज्य संख्या है। अब 12 के बाद चलिए चलते हैं अब हम लोग का अगला सवाल जो कि 16, क्या 16 एक भाज्य संख्या है? तो आप बोलेंगे कि हाँ, 16 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे 2 के साथ भाग दिया जा सकता है, इसे 2 के साथ भाग दिया जा सकता है। यानी कि यदि आप 16 को 2 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ से 8। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हम लोग का भाज्य संख्या है। 16 हम लोग का भाज्य संख्या हुआ। अब चलिए अगला है हम लोग का 17, क्या 17 एक भाज्य संख्या है? तो आप 17 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, भले वो 3 हो, 2 हो, भले वो 3 हो, भले वो 5 हो, या हो फिर 7 हो। तो यदि आप 17 को इन 4 संख्याओं से भाग देंगे तो ये विभाजित तो हो जाएगा, लेकिन विभाजित करने के बाद मतलब इसका जो भागफल आएगा वो आएगा किस में? वो आएगा दशमलव में। इसलिए ये एक भाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जो 17 है, 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 भाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद है दोस्त आपको यह समझ में आ गया है, इसे हटा दिए। तो 17 हम लोग का क्या हुआ? 17 हम लोग का हुआ अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है। अब 27, क्या 27 को आप भाग देंगे इन 4 संख्या से, 2 से, 3 से, 5 से और 7 से? क्या इनमें से किसी भी संख्या से 17 को विभाजित किया जा सकता? 17 नहीं है, 27 को विभाजित किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे हाँ, किससे? वो 3 है। 3 से यदि आप 27 को विभाजित करेंगे तो आपको भागफल मिलेगा 9, आपको भागफल मिलेगा 9। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि 17 क्या है? 17 हम लोग का भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्त आपको यह समझ में आ गया है। अब इससे हटा देते हैं। तो 17 क्या हुआ? 17 हम लोग का भाज्य संख्या हुआ। 17 क्या हुआ हम लोग का? 17 हुआ हम लोग का भाज्य संख्या। 17 क्या हुआ हम लोग का? 17 हुआ यहाँ से भाज्य संख्या। 17 हम लोग का भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्त आप लोगों को ये 5 सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चले बढ़ते हैं इसके अगले सवाल। अगला सवाल हम लोग का देख सकते हैं 29, क्या 29 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो यहाँ देखिए 29 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इसके नीचे एक रेखा दे दे रहे हैं, यह भाज्य संख्या नहीं है। आप किसी भी संख्या यानी कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ, इन सभी संख्याओं से यदि आप 29 को विभाजित करेंगे तो आपको जो इसका जो मतलब भागफल मिलेगा वो पॉइंट में मिलेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अब हम लोग का 34 हम लोग का एक भाज्य संख्या है। 34 क्या है? वो भाज्य संख्या है। अब हम लोग का क्या है? 41 हम लोग का अभाज्य संख्या है। आप 2, 3, 5 और 7 इन चारों में से किसी भी संख्या से यदि आप 41 को विभाजित करेंगे तो आपको जो भागफल मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट में। इसलिए यह हम लोग का क्या है? यह हम लोग का अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग का 53, क्या 53 एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है? तो आप बोलेंगे नहीं। यदि आप 53 को 2, 3, 5 और 7 के साथ विभाजित करेंगे तो इसका भी भागफल आपको पॉइंट में मिलेगा। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग का 69 को यदि आप भाग देंगे 2, 3, 5 और 7 तो इनमें से 3 से ये पूरी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? 69 हम लोग का भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्त आप लोग को भाज्य संख्या अच्छी तरह से यहाँ से समझ में आ गया है। अब इसके सवालों को भी हमने कर लिया है। अब चले बढ़ते हैं अगले सवाल जो कि हम लोग का 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित संख्या के बीच सभी भाज्य और अभाज्य संख्या को लिखिए। यहाँ हमें सभी सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। मतलब अलग अलग करके यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 से 25 तक के सभी अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 25 के बीच तक की अभाज्य संख्या को लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? वो होगा एक ना ही और एक नोट पॉइंट, इसे हमेशा याद रखिएगा कि एक जो है वो ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। यानी कि एक हम लोग का ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसे मैं इस जगह लिख दे रहा हूँ यहाँ। एक हम लोग का ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। अब चलिए हम लोग के
सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, 1 से लेकर 25 तक के हमें क्या करना है, हमें निकालना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए आप क्या करिएगा, अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या आएगा, 2, 2, 3, 5, 7 और 9 तो 3 से विभाजित होगा। मतलब वो संख्या जो इन चारों संख्याओं से विभाजित नहीं होता है उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। विभाजित नहीं होता है उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। उन्हें कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। लेकिन ये सभी संख्याएं खुद तो अभाज्य हैं, खुद क्या है, खुद अभाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद है दोस्त आप लोग को यह समझ में आ गया। यानी कि ये संख्याएं, तो अब इन संख्याओं से ही हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग का अभाज्य संख्या, अब आते हैं 7 से 7 के बाद चलते हैं 8। क्या 8 को विभाजित किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ 8 को 2 के साथ विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब 8 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है। अब 8 के बाद 9 भी हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसे 3 के साथ विभाजित किया जा सकता है। अब हम लोग का 9 के बाद 10 भी हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसे 2 और 5 दोनों के साथ विभाजित किया जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं 11। तो 11 क्या है, 11 को आप इन चारों संख्या, यानी कि ये जो बॉक्स में संख्याएं लिखे गए हैं इन चारों संख्याओं से भाग देकर देखिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि मतलब ये पूरे विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 11 क्या है, 11 हम लोग का अभाज्य संख्या है। यानी कि 11 हम लिखेंगे, 11 हम लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11। 11 के बाद चले बढ़ते हैं 12। तो 12 को आप विभाजित कर सकते हैं 2 के साथ, 3 के साथ। तो 12 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है। 12 के बाद 13 हम लोग का अभाज्य संख्या आएगा। फिर 14 तो हम लोग का भाज्य संख्या में चला गया। फिर 15 को भी आप विभाजित कर सकते हैं, ये भी भाज्य संख्या में चला गया। इसके बाद हम लोग का आएगा 15 के बाद 16 को भी आप विभाजित कर सकते हैं 2 के साथ, तो ये भी हम लोग को चला गया भाज्य संख्या में। अब हम लोग का अभाज्य संख्या में क्या रहेगा, अभाज्य संख्या में हम लोग को बचा 16 के बाद 17। तो 16 के बाद क्या आएगा, 17 के बाद 18 तो है भाज्य संख्या क्योंकि इसे 2 के साथ विभाजित किया जा सकता है, 3 के साथ भी विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद आता है 19, इनके 19 के बाद आता है 19 के बाद आता है 20। तो 20 क्या है, 20 एक भाज्य संख्या है, इसे क्योंकि 2 और 5 दोनों के साथ विभाजित किया जा सकता है। अब 20 के बाद 21, तो 21 भी क्या है, 21 भी है भाज्य संख्या क्योंकि इसे 7 यानी कि 3 कुछ और, हाँ 3 और 7 दोनों के साथ विभाजित किया जा सकता है। तो 21 हम लोग का हो गया भाज्य। 21 के बाद आता है 22, तो 22 भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसे 2 के साथ विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि इसे 2 के साथ विभाजित किया जा सकता है। अब 22 के बाद आता है 23। तो 23 एक ऐसी संख्या है, ना ही इसे इन मतलब 23 जो है 23 इन 4 संख्याओं से विभाजित, 23 को इन 4 संख्याओं से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आता है 24 और इसके बाद है 24 जो है वो भाज्य संख्या है क्योंकि इसे आप 2 के साथ भी विभाजित कर सकते हैं, 3 के साथ भी विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या हम लोग का क्या क्या हुआ। तो ये सभी हम लोग के क्या हैं, ये सभी संख्याएं हम लोग के अभाज्य संख्याएं हैं। वे सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं हम लोग का अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 25 तक। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल जो कि हम लोग का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में आप देखिए 30 से लेकर 45 के सभी अभाज्य संख्याओं को आपको बताना है। तो देखिए 30 तो 31, तो हम लोग का सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 31 के बाद 32 को विभाजित किया जा सकता है। 32 के बाद 33 को भी विभाजित किया जा सकता है। 33 के बाद 34 को भी विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए 34 हुआ, 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद 37। तो 37 एक ऐसी संख्या है जिसे ना ही 2, ना ही 3, ना ही 5 और ना ही 7 इन चारों संख्याओं में से किसी भी संख्याओं के साथ विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 37 क्या है, 37 हम लोग का अभाज्य संख्या है। अब 37 होने के बाद चले बढ़ते हैं 38 पर। तो 38 को आप 2 से विभाजित कर सकते हैं। 38 के बाद आता है 39 को आप ना ही 2, ना ही 3 और ना ही 5 और ना ही 7 इन चारों संख्याओं में से किसी भी संख्याओं के साथ विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग का जो 39 है वो क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। 39 के बाद हम लोग का 40 को भी आप विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब 40 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 40 हुआ, 40 के बाद हम लोग का 41। तो 41 एक ऐसी संख्या है जिसे आप ना ही 2, ना ही 3, ना ही 5 और ना ही
7 के साथ विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये 41 हम लोग का अभाज्य संख्या में आ गया। 41 के बाद आता है 42, 42 को भी आप विभाजित कर सकते हैं, तो 42 हम लोग का आंसर नहीं आएगा। 42 के बाद 43, 43 को भी आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, 43 को भी आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 43 हम लोग का क्या है, हम लोग का एक अभाज्य संख्या है। तो 43 हम लोग का क्या है, हम लोग का अभाज्य संख्या है। 43 के बाद आता है 44, 44 जो है इसे आप विभाजित कर सकते हैं किसके साथ, इसे आप विभाजित कर सकते हैं 2 के साथ, 3 के साथ तो नहीं आएगा, 2 के साथ आएगा। तो 2 से आप इसे विभाजित करेंगे तो हम लोग का ये क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग का ये हुआ। तो ये सभी संख्याएं जो हैं, ये सभी संख्याएं हम लोग का अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्त आप लोग को 2 नंबर सवाल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अब यहाँ से मैं आप लोग को उतना लंबा करके नहीं बताऊंगा, जो जो अभाज्य संख्या नहीं होगा उसे मैं सीधा लिख दूंगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में होता क्या है, जो संख्या 2, 3, 5 और 7 इन 4 संख्याओं से विभाजित ना हो, इन 4 संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या होता है। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा और आप इसे विभाजित करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग का अगला सवाल 50 से लेकर 70 तक। तो 50 से लेकर 70 तक 51 या 51 आएगा, 51 आएगा, 51 आएगा, 52 भी आएगा, 53 देन 53 3 से 3 से तो 53, फिर 53, 54, 55, 55, 56, 57, 57 3 27 नहीं, 57 भी नहीं आएगा, 57, 58, 59, 59, 59 इसके बाद तो 59 60 लगेगा, 60 के बाद 61, 61 3 2 से नहीं 3 से 61 नहीं लगेगा। इसका मतलब 61 हम लोग का भाज्य हुआ। 61, 63 भी लगेगा, 64 भी लगेगा, 64 लगेगा, फिर 65 भी लग जाएगा, 66 तो लगेगा, 67 जो 3 6 नहीं लगेगा, यानी कि 67। तो ये 67 चल ही रहा। हाँ 67, उसके बाद 68, 69 लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग का ये जो 4 संख्याएं, ये 4 संख्याएं हैं 50 से लेकर 70 तक के बीच, ये 4 संख्या अभाज्य संख्या हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, यानी कि हम लोग का ये। तो यहाँ से हम बोलेंगे 61, 69 नहीं 67, फिर 67 के बाद 81 लग जाएगा, 81 लगेगा, सॉरी 71 के बाद 72, 73 को 2 से तो नहीं लेगा, 73 फिर 73 के बाद 77, 75, 77, 77, 78, 79 2 19 किसी में नहीं आता है, यानी 79, यहाँ से 79। तो ये यहाँ से हम लोग का यहाँ देख सकते हैं, ये जो संख्या है ये सभी संख्या हम लोग का अभाज्य संख्या है। इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है। देखिए आप इन जितने भी यहाँ पे मैंने संख्या लिखा है, इन संख्याओं को आप यदि 2, 3, 5 और 7 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, यानी कि विभाजित तो होगा लेकिन दशमलव में आएगा। तो लेकिन हमें पूरा विभाजित, इसका मतलब ये जितनी भी ऊपर, यानी कि इस बॉक्स में हमने लिखा संख्या को, यानी कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यानी कि ये जो बॉक्स में लिखा गया संख्या है, ये सभी संख्या है। यदि आप नीचे दिए गए संख्या, यानी कि इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो आपको जो विभाजित करेंगे तो ये पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ 81 से लेकर 100, तो देखिए यार 85 से लेकर 100 तक हमें चाहिए, 85 से लेकर हमें 100 तक चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि यदि आप 87 को इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और एक आएगा 90, 89, 29, हाँ 89, एक 89। तो यहाँ से हम लोग का ये 2 संख्या मिल चुका है, हम लोग का यहाँ से ये 2 संख्या मिल चुका है। लेकिन ना यहाँ गलती हो गया हमसे, तो मुझसे गलती हो गया यहाँ पे। एक 89 आएगा और एक संख्या
89, 90, 91, 92, 91, 91, 91, 91, तीन, हाँ एक आएगा 91, एक आएगा 91, एक आएगा 91, इसे पूरा ही हटा देते हैं। देखिए एक आएगा 89 और एक आएगा 91। तो ये दो संख्याएं जो हैं जिन्हें किससे मतलब जिन्हें दो तीन और पाँच और 2 3 5 और 7 के साथ विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है दोस्त आप लोग को ये सभी सवाल 5 यहाँ तक के समझ में आ गया। अब चले बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल देख सकते हैं हम लोग का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल है 30 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखे। 30 से सभी 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को हमें लिखना है। किस संख्या को? भाज्य संख्या को। तो यहाँ देखिए भाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या को हमें नहीं लिखना। तो यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आएगा? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं आएगा, 12, 12 के बाद अरे दे 12, 12 के बाद आएगा हम लोग का क्या? 12, 12 हो चुका है। 12 के बाद आएगा 13 नहीं आएगा, 13, 13, 13 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16, 18, 18 के बाद हम लोग का 20, 19 भी नहीं आएगा, 20, 20 के बाद 21, 21, 21 के बाद 22, 24, 25, 20, 25, 26 और जेड नहीं 26, 27, 20 और 28 और 29। तो ये जो सॉरी 29 नहीं आएगा। हाँ देखिए इन सभी संख्या, ये जो सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या है? 30 से कम, 30 से सभी अभाज्य, अभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं, अभाज्य, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है। तो मुझे फील हो रहा है कि आप लोग को ये जो क्लास है ये क्लास बोरिंग सा फील हो रहा होगा, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं। क्योंकि इसमें जो है जितना समझाना था बस वही था कि जो संख्या 2, 3, 5 और 7 के साथ विभाजित ना हो वो क्या है? वो एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 2, 3, 5 और 7 ये तो अपने खुद क्या है? अपने खुद अभाज्य संख्या है, अपने खुद अभाज्य संख्या है। और इन संख्याओं से यदि जो संख्या विभाजित नहीं होता वो भी अभाज्य संख्या ही बन जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए इसके 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से देखिए 5 नंबर सवाल को पढ़िए, पढ़कर समझिए। यही आज का लास्ट सवाल, जो कि बोरिंग क्लास मुझे भी लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब देखिए संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखे। देखिए अभाज्य संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए हम लोग का एक नंबर है 5, तो एक नंबर है 5, तो एक नंबर 5 है, तो 5 को हम दो अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। तो 5, 2, 3, तो आप 5 को लिख सकते हैं, यानी कि 5 को ऐसी संख्या के रूप में लिखे जिसका योग 5 आए, मतलब ऐसी अभाज्य संख्या के रूप में लिखे जिसका योग 5 आए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यदि आप 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5। यदि, और ये जो है ये हम लोग का यहाँ से आंसर आ चुका है। ये दोनों क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 5 के बराबर। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा इस 5 के बराबर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को एक नंबर समझ में आ गया। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर भी हमें अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, लेकिन उन दो अभाज्य संख्याओं का योग होना चाहिए 12। उन दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 12। तो चलिए ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या हो सकता है? ऐसी अभाज्य संख्या आएगा आपका क्या? 5 और 7। ऐसा आएगा आपका 5 और 7। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 12 मिलेगा। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या भी है साथ में। तो चलिए अब हम लोग का अगला सवाल यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर है 10। 10 को आप लिख सकते हैं कितना? 3 और 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 दोनों क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है। या फिर क्या? या फिर आप 5 और 5 को भी लिख सकते हैं, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है। यानी कि 3 का आप बोलेंगे कि 2 आंसर हो सकता है। अब इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को बाकी का करने में सुविधा हो। देखिए ये, अरे भाई देखिए 1 नंबर हम लोग, सॉरी 3 नंबर हम लोग का यहाँ से हो चुका है। तो 3 नंबर को यहाँ रख दे रहे हैं एक साइड में। ये क्या है? ये हम लोग का 3 नंबर का सवाल है।
3 नंबर सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अब 3 नंबर के बाद हम लोग आते हैं अपने 4 नंबर। 4 नंबर में आप देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है 24। तो 24 को हमें दो ऐसे अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है जिसका योग कितना हो, जिसका योग 24 हो। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, इसे आप लिख सकते हैं 13 और 11, 11 और 13 इन दोनों को जोड़िए, आपको कितना मिलेगा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 24। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ऊपर से अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया, यानी कि ये इसका आंसर। अब इसका होने के बाद अब हम लोग का 5 नंबर, 5 नंबर देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है 68। 68 को आप लिख सकते हैं 61। 61 क्या है हम लोग का अभाज्य संख्या, और साथ में 7 इन दोनों को जोड़िए, आपको मिलेगा कितना, आपको ये मिलेगा 68। इन दोनों सॉरी हाँ, इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 68 और ये दोनों अभाज्य संख्या हैं साथ में। तो उम्मीद है दोस्त आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा बोरिंग सा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, शायद हम लोग का सवाल ख़त्म हो गया। हाँ, हम लोग का सवाल ख़त्म हो गया, यानी कि आज बोरिंग लेक्चर जैसा मुझे भी फील हुआ, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा कुछ समझाना नहीं था। समझाना बस इतना था कि जो संख्या 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं होता है, जो संख्या 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं होता है, मतलब पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, वो होता है क्या, अभाज्य संख्या। लेकिन खुद ये जो 4 संख्या है, ये खुद 4 संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद है दोस्त आप लोग को ये वीडियो लेक्चर बोरिंग सा लगा होगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे वीडियो को ख़त्म करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी कहिएगा, यदि आपके दोस्त भी हैं क्लास 6 में तो आप उनको भी कहिए कि हम लोग का वीडियो लेक्चर अगर उसे भी अच्छा, मतलब सजेस्ट करिए। वैसे बात है तो उसका वो किसका देखना चाहेगा, लेकिन अगर देखना चाहे तो देख सकता है। तो चलिए हाँ, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो थैंक यू आप लोग का यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का यहाँ तक आने के लिए कि आप मेरे YouTube चैनल तक आए हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगला वीडियो लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, हम लोग का इसका पार्ट 2 आएगा, जो कि 1-2 दिन में अपलोड होने वाला है। तो देखिए हम लोग का हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू आप लोग का यहाँ तक आने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।